बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सो आज हम सिर्फ़ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। खालिक अपनी मखलूक से वाकिफ़ है, इसीलिए 1400 साल कबल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर नाजिल की गई किताब के ज़रिए सब समझा दिया, सीधा रास्ता बता दिया, नाफरमानों का अंजाम भी दिखला दिया। फिर भी हम लोग क्यों नहीं समझते? पैगंबर, नबी, रसूल के नामों से मुख्तस दुआएं देखें। यह मासूम अनल ख़ता थे, जन्नतुल फिरदौस की बशारत थी, मगर फिर भी अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी के तलबगार रहते थे। वलियों, बुज़ुर्गाने दीन और उलमाए कराम को देखें, हर वक्त अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करते हैं, माफ़ी और बख्शिश के तलबगार रहते हैं। आम आवाम पर तवज्जो करें। बहुत से लोग किसी के साथ ज़्यादती करते, जुल्म करते घबरा जाते हैं कि आखिरत में पकड़ ना हो जाए। गर्ज़ मजमूई तौर पर हम सब अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारे दीन में रोज़े महशर हिसाब किताब का कवी तसव्वुर मौजूद है। हर मुसलमान गुनाह करते हुए शैतान के बहकावे में आने के बावजूद ये जानता है कि मुझे अपने हर अमल का जवाब देना पड़ेगा, और मैं जिन लोगों के साथ ज़्यादती करूँगा रोज़े महशर में तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इस वक्त मेरी ज़हानत, चालाकी, दलील से जवाब देने की सलाहियत, मेरा तकब्बुर, मेरा गुरूर कहाँ जाएगा? वो दिन जब निगाहें झुकी होंगी, जिस्म खौफ के बायस थर थर काँप रहे होंगे, और किसी की छोटी सी गलती पर थप्पड़ बरसाते हाथ जुर्म की गवाही देंगे, तो क्या खालिक से रहम मांगा जा सकेगा? इस वक्त क्या होगा जब बेज़ुबान जानवर अल्लाह ताला से अपनी ज़ुबान काटे जाने का जुर्म पूछेगा? इस वक्त क्या होगा जब पाकबाज मर्द और ख़ातून अपने किरदार पर लगी तोहमत का गिला अल्लाह ताला से करेंगे और मुजरिमों से सवाल होगा? इस वक्त क्या होगा जब हुक्मरान से अवाम के मुतल्लिक सवाल कटहरे में खड़े करके पूछा जाएगा? क्या सियासत और ताल्लुकात काम आएंगे? क्या इस वक्त पूरी कायनात की मखलूक भी मिलकर किसी की सिफारिश कर सकेगी? क्या इस सिफारिश को माना जाएगा? क्या कोई सियासी रहनुमा अपने पैरोकारों को पहचानेगा? बाप बेटे या बेटी की तरफ देखेगा? मरकर भी ज़िंदा रहने की आरज़ू रखने वालों के लिए फ़िरऔन की लाश को निशाने इबरत बना दिया गया था, और हम फिर भी इबरत नहीं पकड़ते। वीआईपी उम्रे हज करते हैं, वीडियोज़ और तस्वीर बनवाते हैं, दुनिया को अपने नेक होने की गवाही देते हैं। क्या यकीन है कि यह सब कबूल भी हो जाएगा? जानती हूँ अल्लाह ताला से जैसा गुमान रखा जाएगा वैसा ही होगा, मगर मखलूक पर जुल्म करके इसका हक छीन कर खालिक की खुशनुदी कैसे हासिल होगी? कोई क्यों नहीं सोचता? मानती हूँ कि सब दुरुस्त हो जाएगा तो दुनिया जन्नत न बन जाए, और शैतान को दी गई ढील कहाँ जाएगी? मगर सीधे रास्ते पर चलने वालों के अजर को हम झुटला तो नहीं सकते। इल्तिजा है कि इशराफिया और साहिब इक़्तिदार वक्त के फ़िरौन ना बने। हो सके तो मिस्र का एक चक्कर लगा लें, मुमकिन नहीं तो अहराम मिस्र की डॉक्यूमेंट्री देख लें। आपकी आंखें भी तकब्बुर से नहीं उठेंगी, आप ऊंचा बोल नहीं सकेंगे, किसी को तकलीफ़ देते हुए हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि आपके सामने नाउज़ुबिल्लाह अपने वक्त के खुदा की वो लाश पड़ी होगी जिसने सिर्फ तकब्बुर में खुदाई का दावा किया था, और जिसे असल बादशाह ने रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। इस असल बादशाह का खौफ दिल में पैदा कर लें।